और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मंडी लोकसभा उपचुनाव संपन्न, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मशीन में बंद, लेकिन बाजार में पसरा रहा सन्नाटा। अनिल और सुखराम ने ठोका दावा, कहा मंडी संसदीय क्षेत्र से होगी कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर ने भी किया दावा, कहा जनता का मिलेगा भाजपा को समर्थन। और सोलन में संदिग्ध लाश मिलने से मचा हड़कंप, मौके वारदात पर पहुंची पुलिस, मामला दर्ज। सबसे पहले बात करते हैं मंडी में जारी मतदान की। रविवार को मंडी संसदीय क्षेत्र में हो रहे लोकसभा उपचुनावों के लिए बूथ पर सुबह 8 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी दौरान इक्का दुक्का मतदाता ही मतदान के लिए पहुंचे और दिन भर 55% ही मतदान आंका गया। मंडी लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोट प्रक्रिया में ही हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। मतदान केंद्रों पर शुरुआती दौर पर बहुत कम लोगों की भागीदारी देखने को मिली। अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचे लोगों के अनुसार इस बार लोगों में चुनावों के प्रति कम रुझान देखने को मिल रहा है और गिने चुने लोग ही अपना मत देने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। चुनाव होने जा रहे हैं और लोग यहाँ पे अपने अपने घरों से वोट देने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं, लेकिन आज लोगों की आवाजाही काफ़ी कम है और जो भी भाई पुलिस वाले यहाँ पे तैनात हुए हैं और पोलिंग बूथ पे जिनकी ड्यूटी लगी है वो सही ढंग से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कमी सिर्फ वोटरों की है। और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग आएंगे, वे अपना मतदान करेंगे और अपने मतदाता को चुनेंगे। तो वोट डालने में हमें कोई तकलीफ नहीं आए और चल दिए, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। हमें बड़े आराम से वोट डाला। पहली बार हमने ऐसा सिस्टम देखा जो बड़े आराम से हमने वोट दिया। प्रारंभिक दौर पर वोटरों की कम आवाजाही के बाद दोपहर तक वोटरों की अच्छी तादाद देखने को मिली। के न्यूज के लिए कैमरामैन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम व हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा अपने पूरे परिवार सहित पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। मतदान करने के बाद पंडित सुखराम व अनिल शर्मा दोनों ने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के दावे भी ठोके। पूर्व दूरसंचार मंत्री और उनके सुपुत्र अनिल शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचे और ईवीएम मशीन के बटन को दबाकर अपना वोट सफल बनाया। मतदान करने के बाद अनिल शर्मा ने प्रत्याशी की जीत का दावा भी किया। मौसम अच्छा है, मैं कहता हूँ बारिश है, धूप का मौसम होता है तो शायद गाँव में कम वोटिंग होती है क्योंकि फसलों का काम पड़ा हुआ है तो लोग ज़्यादा फसलों की तरफ रहते हैं। मौसम अच्छा है और मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज भी बहुत अच्छी रहेगी। गांव का रुझान अच्छा है, मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन के बराबर ही हमारा मतदान होगा। हार जीत का मैं नहीं कह सकता कि हज़ारों और लाखों में, पर बढ़तर होगी, बहुत अच्छी जीत होगी, ये मैं कह सकता हूँ। वहीं पंडित सुखराम भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। उन्होंने भी अपने मतदान का प्रयोग किया और मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने भी कांग्रेस की ही जीत का दावा किया। ऐसा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रतिभा सिंह जी, वो भारी बहुमत से जीतेंगी, यही मुझे कहना है। और ये जो मौसम ख़राब है इसका क्या थोड़ा प्रभाव पड़ेगा वोटर पर? कोई खास नहीं है क्योंकि जो वोट देना चाहते हैं वो ज़रूर वोट देंगे और वातावरण जो है वो कांग्रेस के पक्ष में है। इस बात से हो सकता है थोड़ी परसेंटेज में कमी आ जाए, वो तो अलग बात है, मगर जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं वो ये लाखों के अंतर से होगा। इसमें आर्थिक स्थिति दूसरी वो ज़्यादा काउंट नहीं होंगी। मतदान को लेकर रुक रुक कर ही सही, लेकिन लोगों का रुख मतदान केंद्र की ओर जरूर देखने को मिला। वहीं अन्य लोगों ने भी अपने मत का प्रयोग कर मंडी संसदीय क्षेत्र से खड़े प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है।
के न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं सराज की। मंडी में जहां उपचुनावों के लिए अनिल शर्मा और पंडित सुखराम ने अपने मत का प्रयोग कर कांग्रेस की जीत का दावा किया है, वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने भी अपने पूरे परिवार के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर वोट डाला और अपनी जीत का दावा किया। हालांकि जंजैली क्षेत्र में सुबह से ही बारिश हो रही है, फिर भी लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे और वोट डाला। भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयराम के गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सराज के 116 बूथों में सुबह मतदान की गति काफी कम रही, क्योंकि पूरे क्षेत्र में बारिश लगातार हो रही थी। लेकिन 9 बजे के बाद जब बारिश थमी तो लोग अपने घरों से मतदान केंद्रों की तरफ निकल पड़े। इस मतदान में महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। उधर ठाकुर जयराम ने भी अपने परिवार सहित मतदान केंद्र मुहराग में लगभग 8:45 बजे अपना वोट डाला। मंडी लोकसभा का ये उपचुनाव का आज मतदान हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसा चुनाव प्रचार के दौरान मुझे बहुत बड़ा उत्साह के साथ समर्थन मिला आम आदमी से, आम जनता से, और उसी प्रकार से मैं महसूस करता हूं कि पोलिंग वाले दिन भी भारतीय जनता पार्टी को लोगों का समर्थन और सहयोग मिलेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सीट पर अब की बार बहुत अच्छा जो रुझान हमको मतदाताओं की ओर से आम आदमी की तरफ से जो देखने को मिला है वो वोट में कन्वर्ट होगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत इसमें सुनिश्चित होगी। वहीं जयराम के पिता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, वो अपने बेटे को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। मेरा बेटा जयराम जीतेगा, लोगों की सेवा करेगा और लोगों की सेवा करेगा और हमको पूरी आशा है इसकी आशीर्वाद की। सराज क्षेत्र में सुबह से ही बारिश हो रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि मतदान कम होगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों की तादाद में इजाफा होने लगा। इसी बीच किसी भी मतदान केंद्र से किसी किस्म की अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली है। आखिर चुनावी घमासान थम ही गया। इतने दिनों सभी पार्टियों को सराज क्षेत्र में अपने पक्ष में मत जुटाने के लिए जितनी मुशक्कत करनी पड़ी, शायद इससे पहले कभी नहीं करनी पड़ी। दोनों मुख्य पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अब देखना है कि जनता का निर्णय किसके पक्ष में होता है। किन्नौर में हुई त्रासदी की वजह से किन्नौर में चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी है, जिसकी वजह से प्रत्याशियों को थोड़ा ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अगर किन्नौर में मौसम की खराबी लगातार बनी रहती है तो इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किन्नौर में चुनावों की तिथि और आगे बढ़ाना पड़े। ऐसे में प्रत्याशियों और वोटरों को नतीजे के इंतजार में अपने दिल की धड़कनों पर कब तक काबू रखना पड़ सकता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल किन्नौर को छोड़कर पूरे मंडी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। बस अब इंतजार रहेगा नतीजों का। के न्यूज़ के लिए जंजैली से खेमराज कौशल। मंडी के पोलिंग बूथ पर मतदान के प्रति जहां मिला जुला असर देखने को मिला, वहीं सराज और पंडो क्षेत्र में अपने अधिकारों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस क्षेत्र से 90 वर्ष और 86 वर्ष की 2 महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग कर यहां साबित कर दिया है कि मतदान उनका विशेष अधिकार है। पंडो क्षेत्र और सराज क्षेत्र में भी चुनाव प्रक्रिया शांति से संपन्न हुई। दोनों क्षेत्रों में लोगों का अच्छा खासा रुझान देखने को मिला। लोगों ने अपने मत के प्रयोग के लिए पोलिंग बूथ तक आना उचित समझा और अपने मत का प्रयोग करते हुए सही प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया में अपना अहम योगदान दिया। वहीं पोलिंग बूथ पर पहुंची 90 और 86 वर्षीय 2 बुजुर्ग महिलाओं ने भी अपना वोट डालकर यह साबित किया कि अपने प्रिय प्रत्याशी को वोट देना उनका अधिकार है। इस दौरान उन्होंने के न्यूज़ के साथ भी अपने विचार साझा किए। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। आपको बता दें कि 86 वर्षीय यह महिला पूरी तरह से देख नहीं सकती, जिन्हें इनके सुपुत्र पोलिंग स्टेशन तक लाए हैं। इन्हें भी मालूम है कि इनके अधिकार क्या हैं। बुजुर्ग महिला के सुपुत्र का कहना है कि इन्होंने उसी को अपना मत दिया जिससे वह चाहती थी। मैं इनको आंखों से दिखाई नहीं देता और इनका वोट डालने के लिए मैं इनके साथ आया था और
इनकी मर्जी से ही इनका वोट डलवाया। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। लोगों ने शांतिपूर्वक निपटी इस प्रक्रिया को खासा सराहा। हुई अभी तक 35 के करीब पोलिंग हो चुकी है, जिसमें 2 बुजुर्ग महिलाएं 90 साल और 85 साल की, उन्होंने अभी पोल किया, अपना वोट मत का प्रयोग किया। तो बड़ी शांतमय ढंग से यहाँ पोलिंग हो रही है और बड़े आराम से लोग आ रहे हैं और अपना मत का प्रयोग करके जा रहे हैं। गौर रहे कि 23 जून को वोटिंग प्रक्रिया शांति से निपट गई है। हालांकि लोगों में उत्साह कम देखने को मिला, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने अधिकार का सही प्रयोग किया। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. वहीं मतदान केंद्रों पर पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा को लेकर चौकस नजर आया। जहां भी नजर दौड़ाएं पुलिस कर्मी नजर आए। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की ओर से पोलिंग बूथ पर तैनात कर्मियों की मुस्तैदी भी साफ झलकती दिखाई दी। मंडी लोकसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े प्रबंध किए हुए थे। एक और जहां लोग आराम से अपनी मत प्रक्रिया निभा रहे थे, वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही थी। पुलिस विभाग ने सभी बूथों पर पुलिसकर्मी तैनात किए थे ताकि सुरक्षा में किसी तरह की खामी ना रह जाए। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़।
मंडी संसदीय क्षेत्र में उपचुनावों के बावजूद मंडी बाजार में बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि वोटिंग रविवार को थी, फिर भी लोगों ने पूरा दिन अपने घर में दुबक कर रहना ही पसंद किया। और अगर बात करें हम मतदान की, तो लोग बड़े ही आराम से वोट देने के लिए अपने बूथ पर पहुंच रहे थे। जरा गौर से देखें इस जगह को और पहचाने कि ये कौन सा बाजार है। पहचान में नहीं आ रहा तो हम आपको बता देते हैं कि यह मंडी का ही बाजार है, जहां पर रविवार को भी बराबर भीड़ रहती है। लेकिन उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान इस बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। यहां इक्का दुक्का इंसान ही नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नेताओं के झूठे वादों के चलते अधिकतर लोगों ने अपने घरों में ही बैठे रहने का मूड बनाया है। रविवार के दिन उपचुनाव होते हुए भी अपने घरों में रहने का फैसला किया है, जो कि आज के लोगों के विकास के हिसाब से और आजकल की राजनीति के हिसाब से लोगों को लगता है कि ये नेता हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और कुछ भी हमारे विकास के लिए कोई भी योगदान नहीं दे पाएंगे। तो उस वजह से उन्हें लगता है कि हमें इन चुनाव में वोट न देकर उन्हें ये जिताना चाहिए कि आप जो भी कोई पार्टी के नेता है, चाहे एक पार्टी के दल हो, चाहे विपक्ष दल के नेता हो, आप हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं करने वाले। उन्होंने ये धारणा बना रखी है कि जो भी सरकार आती है वो पहले वादे तो खूब करती है, जब निभाने का समय आता है तब उनके सारे वादे गायब हो जाते हैं। जनता का कहना है कि लोग नेताओं की कथनी और करनी को अच्छी तरह भांप चुकी है। बाजार में देख रहा हूँ, बाजार में बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। इसका कारण क्या है कोई पता नहीं। या तो लोगों का वोट के प्रति या सरकार के प्रति या दूसरे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके प्रति, किसी के भी प्रति कोई आस्था नहीं है या विश्वास नहीं है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गौर है कि चुनाव की प्रक्रिया को रविवार को अंजाम दिया गया ताकि लोग छुट्टी वाले दिन वोट डालने में गुरेज ना करें। लेकिन मंडी की अधिकतर जनता वाकई अपने ही घरों में छुट्टी मनाने में मशरूफ नजर आई, जिसकी वजह से बाजार में सन्नाटा छाया रहा। के न्यूज के लिए लोकेश की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। श्री हरिहर अस्पताल इंदिरा मार्केट मंडी द्वारा कान, नाक, गले एवं हेड नेक कैंसर का मुफ्त परामर्श कैंप आयोजित किया जा रहा है। तारीख याद रखें 30 जून 2013। कैंप में ENT एंड हेड नेक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल उपलब्ध होंगे, जो कान, नाक, गले व हेड नेक की सभी बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीक के माहिर हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट
leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. रविवार को मंडी स्थित डीएवी स्कूल में बद्दी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। बद्दी यूनिवर्सिटी से आए अध्यापक जितेंद्र कुमार ने बताया कि मंडी के विद्यार्थी शिक्षा के प्रति बहुत ही जागरूक हैं। इस परीक्षा में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया है। मैं जितेंद्र कुमार आज बद्दी यूनिवर्सिटी से यहाँ आज आपके मंडी में बेटियों के बारी टेस्ट के लिए आया हूँ। आज सुबह 10:30 बजे से रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एग्ज़ामिनेशन 11:30 साढ़े 12 मैंने लिया। उसमें बहुत सी जो यहाँ की हिमाचल की हमारी बेटियाँ हैं यहाँ आई और उन्होंने एग्ज़ामिनेशन दिया स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। और अभी हमारा जो अभी 2.5 बजे से टेस्ट था यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे शिक्षा को लेकर बहुत जागरूकता है और हमारी बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बेटियों की बारी मतलब बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। परिचय मैं जितेंद्र राज बद्दी यूनिवर्सिटी से। और अब बात करते हैं एनएसएस कैंप की। मंडी के बॉयज स्कूल में इन दिनों 7 दिवसीय एनएसएस कैंप जारी है, जिसमें स्कूल के छात्र बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस मौके पर जहां बच्चों को सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है, वहीं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी मुहैया करवाई जा रही है। स्वस्थ मंडी स्वच्छ मंडी के वाक्य को अंकित करते हुए इन दिनों बॉयज स्कूल में एनएसएस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस 7 दिवसीय कैंप के दौरान बच्चे जहां साफ सफाई की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन्हें HIV संक्रमण की जानकारी भी मुहैया करवा रहे हैं, ताकि इस और बच्चों की जागरूकता कायम रहे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने आह्वान किया है कि बच्चे भी समय समय पर अपनी जाँच अवश्य करवाएँ। किशोर अवस्था में बच्चों को मुश्किल होती है स्वास्थ्य के प्रति सचेत न रहने के लिए, जैसे कि HIV एड्स की तरफ उनका बहुत से बच्चों का पूरा उनको ध्यान नहीं होता और ये भी बच्चे नहीं जान पाते कि HIV एड्स की जांच कहाँ करवानी है। तो मेरा ऐसे छात्रों को एक मैसेज है कि स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल में कमरा नंबर 800 में एक व्यवस्था है जिसमें बच्चों की HIV की जांच होती है। बच्चों हो चाहे बड़े हो, सभी की HIV की जांच वहाँ पे की जाती है और मुफ्त में सलाह भी दी जाती है। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा एज ए स्वास्थ्य शिक्षक कि बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और समय समय पे स्वास्थ्य बीमारियों के प्रति जानकारी लेते रहें। गौर रहे कि एनएसएस शिविर न सिर्फ विद्यार्थी वर्ग को समाज के साथ जोड़ने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि छात्र के व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी कारगर सिद्ध होते हैं, जो उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करता है। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़।